और शुरुआत है खबर के साथ। रायसेन रेप आरोपी सलमान का शॉट एनकाउंटर किया गया। भोपाल से गौरगंज जाते वक्त शॉट एनकाउंटर हुआ। सलमान के पैर में गोली लगी है। सलमान को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी पंचर होने के बाद सलमान ने भागने की कोशिश की थी। रायसेन में 6 साल की मासूम से सलमान ने दुष्कर्म किया था। पिछले 7 दिन से फरार चल रहा था आरोपी सलमान। कीरत नगर भोजपुर एनकाउंटर वाली जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ था सलमान का शॉट एनकाउंटर, जिसमें उसके पैर पे गोली लगी है। अस्पताल में भर्ती है। तो रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में सलमान नाम का आरोपी, जो कि काफी वक्त से फरार चल रहा था 7 दिन से, और उसको आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। सलमान ने भागने की कोशिश इस दौरान की थी गाड़ी पंचर होने पर, जिसके बाद शॉट एनकाउंटर में सलमान के पैर में गोली लगी। फिलहाल हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, लंबे वक्त से सलमान की तलाश की जा रही थी, कई टीमें भी बनाई गई थी, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा। बिल्कुल ज्योति, लगभग 144 घंटे से सलमान की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। भोपाल से रायसेन का यही वो रोड है जहां से सलमान को कल देर रात लाया जा रहा था। और पुलिस का ऐसा कहना है कि इस रास्ते में जब गांधीनगर पुलिस ने हैंडओवर किया तो इस रास्ते में, मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान आपको दिखाएंगे, ये वो जगह है जहां पर उसका एनकाउंटर हुआ है। और बीच में आपको एक घेरा सा दिखेगा, वहां पर उसके पैर में गोली लगी थी। दरअसल पूरा मामला क्या था कि 144 घंटे बाद जब देर शाम गांधीनगर में कुछ युवकों को शक हुआ, क्योंकि आरोपी सलमान लगातार वहां पर 2-3 दिनों से वहीं था। जब सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रहा था, पुलिस की 300 से ज़्यादा पुलिस के जवान अफसर लगे हुए थे, 11 से 12 टीमें लगी हुई थी। तब उस दौरान वो भोपाल में था और वहाँ पर घर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था। तब वार्ड नंबर 11 के पास कुछ लोगों को शक हुआ, उन्होंने गांधीनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, रायसेन पुलिस को सूचना दी गई। ये वो रास्ता है जहाँ से कल रात वो भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो स्कॉर्पियो में उसे ले जाया जा रहा था, पुलिस का ऐसा कहना है कि उसमें कील लग गई, स्कॉर्पियो का टायर पंचर हो गया। उसके बाद एसआई जो सब इंस्पेक्टर हैं गौहरगंज के थाना प्रभारी श्यामवीर, उनकी पिस्टल, सर्विस पिस्टल उसने छीनने की कोशिश की और फायर करने की कोशिश की। तब श्यामवीर ने हाथ उसका ऊपर किया, 2 गोलियां हवा में फायर हुई। और जब दूसरी टीम थी, जब वो भागने की, इसी रास्ते से वो भागने की कोशिश करने लगा जो थी, तब उसके पैर में गोली मारी गई और उसे रोका गया। और उसके बाद जब वो घायल हो गया, वहां पर खून की बूंदें थी, फिर भी वो यहां तक भागता हुआ आया। जब उसे रोका गया, वो घायल हो गया, तब पुलिस उसे ले गई है, हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस बीच जो 6 साल की छोटी सी मासूम बच्ची है, उसे भी भोपाल के एक बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। ज्योति, बिल्कुल। और पुलिस के लिए एक बड़ी, एक तरीके से कामयाबी है कि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि अनुराग, शुरू से ही इसमें पुलिस की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठे थे, और वही लापरवाही जिसके चलते जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। खुद सीएम तक ने इस मामले में संज्ञान लिया था। बिल्कुल। इसके पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्यों इस जगह में थोड़ी सी इस जगह के बारे में, क्योंकि लगभग जो 30 किलोमीटर दूरी है इसकी भोपाल से, और थोड़ा पहाड़ी इलाका है, थोड़ा जंगल का इलाका। आपने बिल्कुल ठीक कहा ज्योति कि लगातार उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, सवाल उठ रहे थे। मुख्यमंत्री मंगलवार की देर रात पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, आला अधिकारियों के साथ बैठक की, और उसी दौरान फैसला हुआ कि जो तत्कालीन एसपी थे उनको मुख्यालय से लाइन अटैच कर दिया गया, उनको पुलिस हेडक्वार्टर बुला लिया गया। जो थाना प्रभारी थे उनको हटा दिया गया और नए पुलिस के कप्तान आए, नए थाना प्रभारी आए, और उसके 1-1.5 दिनों के अंदर इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जिसकी तलाश में 144 घंटों से पुलिस लगी हुई थी। 11 से 12 टीमें लगी हुई थी, जगह जगह सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। लेकिन इस बीच वो 2 जगह सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसकी तस्वीरें भी एनडीटीवी के पास हैं, जब वो एक किसी को रास्ता बता रहा था और कहीं से कुछ खरीदारी कर रहा था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लेकिन कल देर रात आखिरकार वो गिरफ्तार हुआ, और जब उसे रायसेन लाया जा रहा था तो उसी क्रम में इस जगह पर, इस सड़क पर, भोपाल और रायसेन के बीच में उसका एनकाउंटर होता है। जब वो भागने की कोशिश करता है, वो घायल होता है, और अब पुलिस की हिरासत में उसका हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। ज्योति जी, अनुराग, हम एक बार फिर से चाहेंगे आप हमें ये पूरा आसपास का ये एरिया दिखाएं जहां पर एनकाउंटर हुआ था। आप बता रहे हैं कि जंगलों वाला ये इलाका है, एरिया है, जहां पर उसने भागने की कोशिश की थी। पूरे एरिया को अभी बैरिकेडिंग कर शायद बंद भी कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है इस एरिया को। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि बिल्कुल ये वो जगह है जहां पर उस आरोपी का एनकाउंटर हुआ है।
एक लाल घेरे में आप देखेंगे कि कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई है, जहां उसके पैर में संभवतः गोली मारी गई है। और यहां से वो जो सीधा रास्ता है जहां पर आपको एक सफ़ेद कार खड़ी दिखेगी, उसी रास्ते से वो भागने की कोशिश करता है। यहीं पर जो मेन रोड सड़क आ रही है यहाँ पर से उसे लाया जा रहा था भोपाल और रायसेन के बीच में, जब पुलिस का ऐसा दावा है कि उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी आगे चल रही थी वो पंचर होती है, दूसरी गाड़ी में उसे शिफ्ट किया जाता है। और ये देखिए, मेरे कैमरे से होगी, आपको थोड़ा पैन करके दिखाएंगे तो ये थोड़ा जंगली इलाका है, सड़क संकरी है और आसपास पहाड़ी भी है यहाँ पर, और थोड़ा सा इधर सुनसान सा इलाका है। रात को तो बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, दिन के वक्त भी आपको कुछ देर में इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही दिखेंगी। तो ये पूरा इलाका एक तरह से पहाड़ों से और थोड़े बहुत जंगल से घिरा हुआ इलाका है। भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी जगह पुलिस का दावा है कि आरोपी सलमान ने भागने की कोशिश की, जिसके क्रम में उसके पैर में गोली मारी गई। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारी सहयोगी निहारिका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहारिका हमीदिया अस्पताल से है, जहां पर सलमान को गोली लगने के बाद भर्ती कराया गया। जी निहारिका, क्या ताजा जानकारी वहां से है? देखिए, इस वक्त हम हमीदिया अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। बड़ी संख्या में हमीदिया अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के बाहर तैनात किया गया है और इन लोगों को निर्देशित किया गया कि अंदर आने जाने वाले लोगों को रोका जाए, पूछा जाए कि आखिरकार किस काम से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब किसी की भी अतिरिक्त लोगों की यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल अंदर ही सलमान का इलाज चल रहा है और उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। देखिए, जब उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था उसके बाद तुरंत उसको सबसे पहले प्राथमिक इलाज के लिए जेपी अस्पताल लेकर गए थे। वहां पर उसका प्राथमिक इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, साथ ही में जवान यहाँ पर तैनात है और सभी लोगों को ये निर्देशित किया गया कि यहाँ पर आने जाने वालों को रोका जाए, पूछा जाए, किसी भी तरह से अब यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। पिछले काफी समय से सलमान की तलाश पुलिस कर रही थी, सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी उसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन आखिरकार गांधीनगर कॉलोनी में ही उसे पुलिस ने पकड़ा। जब वहां के युवकों ने जानकारी दी कि सलमान जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है, उन्होंने उसे पकड़ा। पुलिस ने जाकर उसे वहां पर पकड़ा और उसके बाद जब पुलिस उसे रायसेन लेकर जा रही थी तो रास्ते में वहां पर उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद जेपी अस्पताल उसको लेकर गए। जेपी अस्पताल में प्राथमिक इलाज तो हुआ, लेकिन आगे के इलाज के लिए उसको हमीदिया अस्पताल ले आए हैं। और अब हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब उनकी यही मांग है कि इस पूरे मामले में उचित से उचित कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और फांसी की मांग यहाँ पर हिंदू संगठन द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी यहाँ पर एकदम टाइट कर दी गई है, क्योंकि कई लोगों का यहाँ पर आना जाना चल रहा है और यहाँ पर हो रहा है। इसी के कारण यहाँ पर अब पुलिस जो है वो तैनात है और यहाँ पर जो हिंदू संगठन पहुंचा है उनका ये कहना है कि शॉर्ट एनकाउंटर नहीं चलेगा, उसे आरोपी को फांसी दो, खानापूर्ति जो यहाँ पर खानापूर्ति कार्रवाई चल रही है उसे बंद करो। जी ज्योति। जी बिल्कुल, हम नारेबाजी सुन रहे हैं यहाँ पर। और निहारिका, ये विरोध, ये प्रदर्शन हम लगातार पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं। जो 6 साल की मासूम के साथ तो हुए दुष्कर्म के बाद से लगातार कई संगठन कर रहे हैं। ऐसे में माहौल यहाँ पर काफी तनावपूर्ण है इस वक्त, जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, नारेबाजी हो रही है। ज्योति, क्या आप सवाल दोहरा पाएंगी? जी निहारिका, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रदर्शनों का दौर, विरोध प्रदर्शन लगातार पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं, कई संगठन हैं जो इसमें शामिल हैं, आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में तनावपूर्ण माहौल वहां पर होगा, किस तरीके की सुरक्षा वहां पर है इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे पुलिस ने उन्हें यहाँ पर पहुंचने के पहले ही, इनफैक्ट इमरजेंसी गेट तक भी नहीं पहुंचने दिया, उसके पहले ही उन्हें यहाँ पर आने से रोका है और यही मांग की जा रही है कि जिहादी को फांसी दे, ऐसा इन लोगों का कहना है। यानी कि सलमान को फांसी देने की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस को पहले से ही सूचना दे दी गई थी कि सलमान यहाँ पर भर्ती है तो आने जाने वाले लोगों को रोकना शुरू कर दे, क्योंकि जिस तरह की यहाँ स्थिति बन रही है वो काफी गंभीर और यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान वाली लगी। आप लोगों की क्या मांग है, क्या यहाँ पर मांग लेकर आप लोग पहुंचे? ये जिस प्रकार से इस व्यक्ति का शॉर्ट एनकाउंटर करा है, हम ये चाहते हैं इसको फांसी पे लटकाया जाए। और जब पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, ये 6 दिन से पुलिस की हत्या नहीं चल रहा था, इसके बाद भी भागने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही और पुलिस को इसको गोली मारनी थी छाती में, ताकि जनता की भावना, उसका सम्मान करना था। कहीं ना कहीं ये खान पूर्ति है और माहौल शांत करने के लिए, हिंदुओं की भावना को
शांत करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है। बिल्कुल ज्योति, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है किस तरह से, लेकिन मैं आपको दिखा दूं जैसे ही यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, जितने भी अधिकारी और साथ ही में सिपाही थे वे सभी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। आप देखेंगे मेडिसिन विभाग के बाहर ही ये सभी लोग लाठी डंडे और साथ ही में हाथ में बंदूकें लेकर खड़े हुए ताकि किसी भी तरह की सिक्योरिटी ब्रीच अब यहाँ ना हो। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी के साफ निर्देश है कि यहाँ पर अब किसी भी तरह की कमी नहीं दिखनी चाहिए और साथ ही में जो यहाँ की सिक्योरिटी है उसे एकदम टाइट रहना चाहिए ताकि मेडिसिन विभाग के अंदर कोई भी ना जा सके ना आ सके, क्योंकि पुलिस को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि पुलिस को ये भी डर है कि सलमान को सुरक्षित रखना है, कोर्ट में उसकी पेशी करनी, उसके पहले किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति सलमान तक ना पहुंचे, किसी भी तरह की सिक्योरिटी ब्रीच उसमें ना हो। यही कारण है कि यहाँ पर अब पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है और अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्या आज सलमान को पेश करते हैं और किया जाएगा तो आखिर कैसे, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा या फिर उसे रायसेन लेकर जाएंगे। जी, तो ये देखने वाली बात होगी कि आज किस तरीके से कोर्ट में पेशी होती है या नहीं सलमान की। निहारिका, हम ये भी आपसे जानना चाहिए, काफी चुनौतीपूर्ण रहा पुलिस के लिए सलमान को गिरफ्तार करना, क्योंकि लगातार पुलिस की टीमें जो 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर दबिश दे रहे थे, कुछ पता सलमान का नहीं मिल रहा था। कहां से क्लू पुलिस को मिला और एग्जैक्ट किस लोकेशन से सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पता कैसे चला था पुलिस को? देखिए ज्योति, बहुत बड़ी बात थी कि 6 दिनों से आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। यही कारण था कि रायसेन में भी लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा था, भोपाल में भी उसकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात कुछ लोगों ने गांधीनगर थाना क्षेत्र से जानकारी दी कि आरोपी सलमान यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही में सीसीटीवी कैमरेज ऑलरेडी कई वायरल थे, कई लोगों के पास उसकी तस्वीरें थी, सभी ये देख रहे थे कि आरोपी सलमान वो व्यक्ति है जिसने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की है। तभी से सबके दिमाग में आरोपी सलमान की तस्वीरें छपी हुई थी। वैसे ही कल जब उसे गांधीनगर कॉलोनी के पास में देखा तो उस वक्त वहां पर जो मौजूद युवक थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद वहां पर पुलिस ने पहुंचकर उसको गिरफ्तार किया। गांधीनगर थाना पुलिस ने उसे रायसेन पुलिस को हैंडओवर किया और उसके बाद रायसेन पुलिस उसे लेकर जब रायसेन की तरफ जा रही थी तो अबेदुल्लागंज में ही उसका इनकाउंटर हुआ, जहां से हमारे सहयोगी अनुराग जी भी बता रहे थे कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी थी कि उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। तो पिछले 6 दिनों से उसकी तलाशी जब ली जा रही थी तो उसके बाद कई सारी मतलब 300 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी और सिपाही इसको ढूंढ रहे थे, जवान उसे ढूंढ रहे थे और आखिरकार जब वहां पर चीजें निकलकर सामने आई, जब ये पता चला कि सीसीटीवी कैमरे भी उसी इलाके के आसपास के दिख रहे हैं जिसमें सलमान कभी किसी दुकान पर जाके कुछ मांग रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसके बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आई और फिर जाकर पुलिस अब उसे गिरफ्तार कर सकी है, जिसका इलाज फिलहाल हमीदिया में जारी है। जी, तो सलमान का इलाज हमीदिया में जारी है। ऐसे में एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगे निहारिका, बच्ची जो 6 साल की मासूम बच्ची थी, फिलहाल उसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि उसका भी बच्ची का भी इलाज चल रहा है, लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है बच्ची। फिलहाल वहां से कोई अपडेट, किसी तरीके की कोई ताजा जानकारी वहां से मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए जानकारी मिल रही है। जानकारी के अनुसार यही है कि वहां पर उसका इलाज जारी है। इलाज जो है वो काफी सही रूप से चल रहा है और फिलहाल उसकी जो स्थिति है वो भी खतरे के बाहर बताई जा रही है, लेकिन इलाज अभी भी उसका एक बड़े सरकारी अस्पताल में चल रहा है और ये जो आरोपी है उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी निहारिका हमें जानकारी दे रही थी कि हमीदिया अस्पताल में वो इस वक्त मौजूद है। वहां पर कई संगठन भी पहुंचे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। यहां पर सलमान, 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी सलमान इसी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस से हुए शॉर्ट एनकाउंटर के बाद उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद सलमान को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलमान, जिसकी तलाश पुलिस से लंबे वक्त से कर रही थी, 7 दिन से 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो उसको ढूंढ रहे थे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद सलमान को पकड़ा गया। पुलिस के गिरफ्त में सलमान आया, उसका एनकाउंटर, शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ था वहां सुबह फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, वहां से कुछ अहम सबूत उठाए गए, उसके अहम सबूत जुटाए गए। अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आज सलमान की कोर्ट में पेशी होगी या फिर नहीं। और आपको दिखाते हैं हम, आप जिस तरीके से अलग अलग 4 तस्वीरें इस पूरे खबर से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पुलिस की कई टीमें हैं सलमान को ढूंढ रही थी। 7 दिन तक सलमान के बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी थी।
क्लू दर क्लू पुलिस को जो सुराग मिल रहा था उनको जोड़कर कड़ियों को जोड़कर पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां से पुलिस को आखिरी लोकेशन सलमान की पता चली थी। कई टीमें इसके लिए गठित की गई थी। सीसीटीवी तस्वीरों को पुलिस ने खंगाला था, जिसके बाद सलमान तक पहुंची। उसके बाद सलमान को लेकर जब गौहरगंज की तरफ पुलिस की टीम जा रही थी तो गाड़ी पंचर होने के बाद सलमान ने वहां से भागने की कोशिश की और इसी दौरान सलमान को एक गोली लगी पैर में। पुलिस ने शॉट एनकाउंटर सलमान का किया, जिसके बाद अब उसको हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और जितने गौरगंज के अंदर में ऐसे सलमान जैसे मस्जिदों के अंदर से निकलते हैं, मदरसा के अंदर से निकलते हैं, उन पूरी मस्जिदों पे, उन पूरे मदरसों पे बुलडोजर चलना चाहिए। और हिंदू संगठन इसका विरोध करता है, बड़ा सा कड़ा विरोध करता है। रेप केस के आरोपी सलमान के शॉट एनकाउंटर को लेकर ओबेदुल्लागंज थाना के प्रभारी भारत प्रताप सिंह ने क्या कहा, सुनिए। गाड़ी पंचर हो जाने से दूसरी गाड़ी शिफ्ट करने के दौरान आरोपी द्वारा पुलिसकर्मियों पर पिस्टल से फायर करने की कोशिश की गई। उसके द्वारा 2 फायर भी किए गए। जवाबी कार्रवाई में हमारे एक अधिकारी के द्वारा उसके फायर में गोली चलाई। आखिर कैसे गाड़ी में था पुलिसकर्मी 7 लोग थे, तो कैसे भागने की कोशिश की? उसको शिफ्टिंग के दौरान पकड़ के उसको शिफ्ट कर रहे थे। तो उसको जब शिफ्ट कर रहे थे उस वक्त जब गाड़ी पंचर हो गई थी, उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था। जो जांच अधिकारी हैं वो बता रहे थे, थाना प्रभारी भारत प्रताप सिंह की, जब दूसरी गाड़ी में सलमान को शिफ्ट किया जा रहा था तब उसने भागने की कोशिश की। और देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस एनकाउंटर वाली जगह की हैं जहां पर सलमान का एनकाउंटर किया गया था। तो सलमान का शॉट एनकाउंटर हुआ, वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एनडीटीवी की टीम। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए देर रात लगभग गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये वो जगह है जहां पर वो जो गोल घेरा, मेरे कैमरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, आप उधर मत जाइए रिजवान भाई, इधर ही वो जो गोल घेरा आपको दिखा रहे हैं वहीं उसी के आसपास आपको कुछ खून की बूंदें दिखेंगी। और ये इलाका जो भोपाल से रायसेन के बीच का है वो मैं आपको अपने कैमरे सहयोगी से कहूँगा थोड़ा पैन करके वो इलाका दिखाएं। और मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ से उस आरोपी ने भागने की कोशिश की। थोड़ा ये पहाड़ी सा इलाका है और ये वो जगह है। देखिए ये मेन रोड है। रिजवान भाई अपने कैमरा को पैन करके दिखाइए, ये मेन रोड है जहां से लेकर आ रहे थे। दोबारा आप अपने राइट की तरफ पैन कीजिए। रिजवान भाई इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। और यहाँ पर देखिए ये जो रास्ता है यहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान जो सब इंस्पेक्टर श्यामवीर हैं उनकी पिस्टल, ऐसा पुलिस ने बताया कि एक गाड़ी पंचर हो गई थी और पंचर होकर गाड़ी इस तरफ आई थी और यहीं पर जब जो दूसरी गाड़ी में उसे शिफ्ट करने की तैयारी थी तब जो सब इंस्पेक्टर श्यामवीर हैं उनकी जो पिस्टल है उसने निकाली और फायरिंग करने की कोशिश करने लगा। श्यामवीर ने खुद को बचाने की कोशिश की, 2 हवा में फायर हुए। तभी तक जो दूसरी टीम थी वो भागने लगा इस रास्ते से और दूसरी टीम ने उसे रोकने के लिए उसके पैर में गोली मारी। वो घायल हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया फिर से और हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं जो 6 साल की मासूम बच्ची है, 144 घंटे बाद उस आरोपी को पुलिस ने गांधीनगर से कुछ स्थानीय लोगों की निशानदेही पर गिरफ्तार किया था, रायसेन की पुलिस को सौंपा था। और उसके बाद ये वो जो रास्ता है मैं आपको बता रहा था, इसी रास्ते में भागने की कोशिश कर रहा था। मेन रोड से थोड़ी सी दूरी पर है एक स्कॉर्पियो गाड़ी यहाँ पर थी जिसके टायर पंचर हुए। पुलिस बता रही है कि कील उसमें घुसी थी और उस स्कॉर्पियो गाड़ी को अभी यहाँ से हटा दिया गया है। सारे आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। 11:30 बजे जो आईजी इस रेंज के हैं मिथिलेश शुक्ला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां पर उस आरोपी का एनकाउंटर हुआ और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती। देखिए इसके पहले भी ऐसा नहीं है, कई बार पुलिस का दावा रहा है कि आरोपियों ने भागने की कोशिश की और ऐसे में उन्हें गोली मारी गई है रोकने के लिए। यहाँ पर भी पुलिस का यही दावा है कि जब देर रात गांधीनगर पुलिस ने उसको हैंडओवर किया रायसेन पुलिस को और रायसेन पुलिस उसे लेकर आ रही थी, उसी दौरान इस जगह पर भोपाल और रायसेन के बीच, भोपाल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह, पहाड़ी सुनसान सा इलाका है। और यहाँ पर जब पुलिस की गाड़ी का पहिया पंचर हुआ और दूसरी गाड़ी में उसे शिफ्ट करने की तैयारी थी तब जो आरोपी है सलमान, 23 साल उसकी उम्र है, उसने भागने की कोशिश की। 3 दिन से वो भोपाल में ही छुपा हुआ था, जिस दौरान पुलिस की अलग अलग टीमें, लगभग 300 पुलिसकर्मी, 11 से 12 टीमें उसकी तलाश पर निकली हुई थी। और लगभग कई सीसीटीवी कैमरों में वो दिखा था। 2 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हमारे पास है जिसमें एक में वो रास्ता बता रहा है, दूसरे में किसी दुकान से कुछ खरीदारी कर रहा है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं था। लेकिन कल जब देर शाम को
गांधीनगर में कुछ लोगों ने उसे देखा, वो कुछ किराए का मकान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था। फिर लोगों को शक हुआ, उन्होंने एक स्थानीय पुलिसकर्मी को बताया, उसने थाने में इत्तला दी और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। देर रात रायसेन पुलिस को सूचित किया गया। रायसेन पुलिस जब उसे लेकर आती है तो इस जगह पर वो भागने की कोशिश करता है, ऐसा पुलिस का कहना है, और इसी दौरान उसके पैर में गोली लगती है और फिलहाल उसका इलाज हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। वहीं शॉट एनकाउंटर में घायल आरोपी सलमान का इलाज जारी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा हमीदिया अस्पताल से। रायसेन की 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी फरार सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम लोग हमीदिया अस्पताल के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि पुलिस यहां पर तैनात है। यहां पर ही फिलहाल उसका इलाज जारी है। दरअसल गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात पुलिस ने उसे गांधीनगर कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। जिस वक्त उसको वहां से गिरफ्तार किया उसके बाद उसे रायसेन ले जाया जा रहा था। वहीं ओबेदुल्लागंज के पास में पुलिस की गाड़ी पंचर हुई। पंचर गाड़ी का जब पंचर बनाया जा रहा था उस वक्त आरोपी सलमान ने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस को शॉट एनकाउंटर करना पड़ा और उसके पैर पे गोली मारी गई। आप देखेंगे तस्वीरें, यहाँ पर पुलिस के जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं वे सभी यहाँ पर तैनात है। सभी सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही में जो रायसेन एसपी है आशुतोष गुप्ता, वो एनकाउंटर वाले जगह पर मौजूद है। यहाँ पर फिलहाल उसका इलाज जारी है। सबसे पहले उसे जेपी अस्पताल लेकर जाया गया था। प्राथमिक इलाज जेपी अस्पताल में किया गया, लेकिन उसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल शिफ्ट किया गया है और यहाँ पर फिलहाल उसका इलाज जारी है। देखिए 6 दिन पहले 6 साल की मासूम के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था। उसके बाद से वो लगातार फरार था। फरार रहने के चलते पुलिस उसे जगह जगह ढूंढ रही थी। रायसेन में भी इस पूरे मामले को लेकर स्थिति काफी गंभीर थी। हर किसी के द्वारा इस पूरे मामले में प्रदर्शन किए जा रहे थे, आक्रोश व्याप्त किया जा रहा था। रायसेन में स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस आरोपी सलमान को तलाश रही थी। कल आरोपी सलमान, ऐसा बताया जा रहा है कि गांधीनगर में जहां पर वो अपना किराए का मकान लेकर रह रहा था, वहां नशे की हालत में पहुंचा था। नशे की हालत में अपना घर ढूंढ रहा था। जिस वक्त गांधीनगर में रहने वाले युवकों ने उसको पहचाना, पहचानने के बाद उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के हवाले किया था। उसके बाद जब पुलिस उसे रायसेन लेकर जा रही थी तो रायसेन के रास्ते पर पुलिस को उसका शॉट एनकाउंटर करना पड़ा, क्योंकि जब पुलिस की गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ तो पुलिस ने गाड़ी का टायर पंक्चर बनाने के लिए गाड़ी रोकी। लेकिन जैसे ही आरोपी को बाहर निकाला तो उस वक्त उसने एसआई की बंदूक छीन कर फायर करने की कोशिश की, जिस वक्त पुलिस को शॉट एनकाउंटर करना पड़ा और यही कारण था कि उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद से फिलहाल उसका इलाज जारी है। पहले जेपी अस्पताल में, उसके बाद हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, किस तरह से उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, यहाँ से उसे कब लेकर जाया जाता है, रायसेन में क्या स्थिति बनती है, वो सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं उसके अनुसार आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है और क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सुबह से ही यहाँ पर ये सभी पुलिस के अधिकारी तैनात हैं, क्योंकि जब से यहाँ पर उन्हें जानकारी मिली थी कि आरोपी सलमान को यहाँ लेकर आया जा रहा है, तभी से पुलिस को यहाँ पर लेकर पुलिस को यहाँ पर तैनात रहने की सूचना दी गई थी। साथ ही में निर्देश दिए गए थे, क्योंकि जिस तरह का आक्रोश लोगों में भरा हुआ है, वो आक्रोश से सलमान को बचाने की भी एक बड़ी कोशिश यहाँ पर पुलिस द्वारा की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये देखने को मिल रहा था कि लगातार पुलिस द्वारा यहाँ पर उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, इन द सेंस लोगों से, क्योंकि लोगों में जितना गुस्सा है उस गुस्से से उन्हें बचाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर तैनात है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है। सर, अभी भी इलाज उसका जारी है अंदर? हाँ, जारी है। कितने बजे यहाँ पर लेकर पहुंचे? जानकारी नहीं है, हम अभी पहले जेपी अस्पताल लेकर गए थे? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। अब यहाँ से कब लेकर जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं। हालत कैसी है फिलहाल उसकी? मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं यहाँ आप लोगों ने देखा था जब उसे लेकर आए थे? कोई मौजूद नहीं था। देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल उसका अंदर इलाज जारी है। पुलिस ने भी बताया कि फिलहाल वो अंदर ही है, इलाज उसका जारी है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, किस तरह से कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV।